जय मसीह की। हम आज़ादी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से यूथ परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी, आइए हम सब मिल के उसकी आराधना करें। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया हो, प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराने गए यीशु के आने से। यीशु को पाया पता है। राजा सब घबराने गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता है। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा 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 हुआ। आसमान से कोई धरती पे आया, धरती पे आया। फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया। आसमान से कोई धरती पे आया, धरती पे आया। फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया। से मसीहा ने सबको बुलाया। जिंदगी का बादशाह जिंदगी में आया। मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू। Christmas to
यीशु के प्यार से हर गम है दूर हुआ, उसने मिटाया है मौत का भी साया। Merry Christmas to you, hey, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, hey, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी, यीशु के नाम से मिलती है जिंदगी, यीशु के नाम से मिलती है हर खुशी। यीशु नाम देता है सबको सहारा। Merry Christmas to you, hey, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, hey, Merry Christmas to you, hey, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, hey। आसमां से कोई धरती पे आया, धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। चली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला, चली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों ने राह दिखाया। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। परमेश्वर पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया। स्वर्गीय महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। परमेश्वर का पुत्र है यीशु, मानव रूप जो धारण किया। स्वर्गीय महिमा छोड़कर उसने गौशाले में जन्म लिया। चली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। चली में देखो जन्म लिया है सारे जहां का उजाला। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। बैतलहम में चमका सितारा, मजूसियों को राह दिखाया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने को आया। दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने को आया। पापों में डूबे हुए जहां को पापों से मुक्ति देने को आया।
दुखों से टूटी मानवता को अपनी शांति देने वो आया। चरनी में देखो जन्म दिया है सारे जहां का उजाला। चरनी में देखो जन्म दिया है सारे जहां का उजाला। बैतलहम में चमका सितारा मजूसियों को राह दिखाया। बैतलहम में चमका सितारा मजूसियों को राह दिखाया। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. आनंद मना हो यीशु आया है, जगत का राजा है। ज़मीन आसमां स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। आनंद मनाओ यीशु आया है, जगत का राजा आया है। ज़मीन आसमां स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। Thank you. Praise Lord. राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर होना चलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर होना चलेगा। तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और
एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा We wish you all a very happy, Christ-centered Christmas to you and to your family. आप सबों को इस क्रिसमस के अवसर पर मसीह जो केंद्रित रहते हुए उस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवारों को मिले। I just want to bring a brief message, the message of Christmas that can be very relevant to each one of us. और आज क्रिसमस के बारे में एक ऐसे संदेश को मैं लेके आना चाहता हूँ संक्षिप्त में, जो आपके और मेरे जीवन में वो होती हैं। The angels announced the birth of Jesus to different characters. और स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में अलग अलग किरदारों को, चरित्रों को उन्होंने बताया। To all these characters, one message that you would notice again and again, repeatedly they said, fear not. और इस संदेश जो स्वर्गदूत ने उन सारे लोगों को दी, उनमें एक बात सामान्य थी और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो। Everybody have some kind of secret fear in our life. हर एक व्यक्ति के अंदर एक गुप्त ऐसा डर रहता है चीजों को लेके। If you know me, the real me, then you won't like me. यदि तुम सच्चाई को जान पाओगे तो फिर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। Some of them have the fear of darkness, some of them have the fear of death, what would happen, and some of them have the fear of the future. और कई सारे लोग अंधकार से डरते हैं, कई सारे लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। I am not good enough, I can be rejected, I may die any time. और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो ये इसके काबिल नहीं हूँ, यदि मैं मर जाऊं तो। If you really want to give birth to what the Lord had dropped it in your heart, the vision, the dream, the purpose, one thing that you need to face it squarely and overcome, that is fear. यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन या बुलाहट या योजनाओं को प्रभु ने आपके जीवन में दी हैं और आप उन योजनाओं को यदि जन्म देना चाहते हो, तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि आप मत डरें। Because fear can cripple the vision that is deep down in your heart. क्योंकि आपके जीवन के उस दर्शन को ये डर लंगड़ा बना सकता है आपके हृदय के अंदर। The antidote for fear is faith in the Lord Jesus. और डर के ऊपर यदि विजय को पाना चाहते हैं, उसका एक ही चीज या तोड़ है, वो है विश्वास। Let me quickly take you through the 5 characters, how they have been fearful, terrified when they came to know the birth of Jesus. और संक्षिप्त में आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि 5 जो ऐसे चरित्र बाइबल में जब उन्होंने डर का सामना किया तो क्या हुआ। The first person, everybody would know, it is Mary. और सबसे पहला व्यक्ति जो था मरियम, An ordinary peasant girl who was being told by the angel that you are going to have Messiah, the savior of the world. एक मरियम एक साधारण जो घरेलू सी लड़की थी, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि तुम्हारे द्वारा एक उद्धारकर्ता का जन्म होने You वाला are है, highly favored by the Lord and you are going to get conceived by the power of the Holy Spirit, Jesus Christ. और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई हुई स्त्री है और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम एक पुत्र को जनेगी। Luke's Gospel chapter 1 verse number 29. Mary was greatly troubled at his word and wondered what kind of greeting this might be. और लूका उसके 1 उसका 20 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहा था कि मरियम ने जब स्वर्गदूत की बात को सुनी तो वो डर सी गई, घबराई गई। And the angel replies in verse number 30, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. और स्वर्गदूत ने मरियम को तसल्ली देते हुए कहा कि मरियम तू मत डर, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आई है। What kind of fear Mary had? अब मरियम के जीवन में किस प्रकार का डर था? She was troubled, confused, worried,
and fearful of one thing in our life. और जो मरियम थी एक चीज से घबराई हुई, सहमी सी थी और डरी हुई थी, वो कि उसके जीवन को लेके, Questioned, shaken by the message she received. और उसका मन व्याकुल हो उठा क्योंकि उसने स्वर्गदूत से उस संदेश को सुनी। Why me? मैं ही क्यों? I am not capable of doing this. और मैं तो लायक ही नहीं हूँ प्रभु की इस योजना को पूरा करने के लिए। I am too little before this big dream, vision that God had dropped it in my life. और वो कहती है अपने आप को कि मैं जो परमेश्वर ने के बड़े दर्शन, बड़े योजना को मेरे जीवन में दी हैं, लेकिन उसके तो लायक ही मैं नहीं हूँ। She had the fear of inadequacy. और मरियम के जीवन में ये डर था कि मैं वो काम जो प्रभु मुझे देने जा रहा है उसके लायक मैं नहीं हूं करके, वो डर उसके जीवन में I थी। am not good enough. मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं Maybe हूं। God had dropped a dream in your life to give birth for the purpose of the kingdom of God. या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ दर्शन दिए हैं और प्रभु चाहते कि आप उस दर्शन को, उस स्वप्न को आप जन्म दे और आप उस बात से डरे हुए हो। And you can still have that kind of fear. और आपके अंदर में भी वो डर हो सकता है जो मरियम के अंदर थी। I am not good enough. I am not talented enough to do what the Lord is asking me to do. शायद आपके पास भी वो प्रश्न रहेगा, मैं तो लायक ही नहीं, मैं तो काबिल ही नहीं हूं कि प्रभु ने जो कहा उस चीज को मैं अपने जीवन में करूं। You may think not good enough, but God is God enough for you. शायद आपने सोच लिया कि मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने सोचा है कि आप कर सकते हो। He is not just enough for you, He is more than enough for you. And if God says you can do it, you can surely do it. और परमेश्वर के लिए आप सिर्फ कर सकते हो नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए पर्याप्त हो और प्रभु कहते हैं कि आप कर सकते हो, मतलब आप कर सकते And हो। the second fear Joseph had, और दूसरा जो डर था यूसुफ के जीवन में, when the angel announced in the Gospel of Matthew chapter 1 verse number 20, don't be afraid, Joseph. और जब मत्ती का सुसमाचार उसका 1:20 जब हम पढ़ते हैं तब जहाँ पे स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ तुम मत डर। You know why the angel had to tell him not to be afraid of? और क्यों स्वर्गदूतों को उन्हें कहना पड़ा कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मत डर। In the preceding scripture, when the angel announced the birth of Jesus Christ to Joseph, और जब आगे के वचन को जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे स्वर्गदूत ने यूसुफ को यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब बताया, he was hurt, he was broken when he comes to know his fiancée Mary is conceived. और जब यूसुफ को पता चला कि उसकी जो मंगेतर है वो गर्भवती हो चुकी है, How am I going to tell the society and the people around, my family members? तब वो इस बात को लेकर डर गया, भयभीत हो गया कि कैसे मैं अपने परिवार और समाज को मैं कहूँ इस बात को, I'm going to be rejected by people. क्योंकि मैं ऐसा कहूँ तो सारे लोग मुझे अस्वीकार करेंगे। I'm going to be a big embarrassment to my family. और वो कहता कि ऐसा मैं यदि अपने परिवार को कहूँ तो मेरे परिवार को एक बड़ा धक्का लग जाएगा। I've been living a righteous life. और मैं एक धार्मिकता खराई का जीवन को जीने वाला I व्यक्ति हूँ। followed the law of Moses faithfully. और मूसा का जो नियम जो है, व्यवस्था है, मैं उसको विश्वास योग्यता के साथ पालन करता He हूँ। was dreaming to get married with Mary and to live an ordinary mundane life. और यूसुफ इस बात के इंतजार में था कि वो अपने मंगेतर मरियम के साथ विवाह करके अपने विवाहिक जीवन को बिताए। And now suddenly a bombshell is dropped in his life. लेकिन अचानक से एक बड़ा जो घबराहट उसके जीवन में आया She is conceived. कि अभी वो तो गर्भवती है, I'm going to be rejected. अब मुझे तो लोग अस्वीकार करेंगे। Everybody would come to know when she would get full pregnant. और जब वो गर्भवती होंगी और जब वो गर्भ का फल जो बढ़ता जाएगा तब सारे लोग जान पाएंगे इसे। Fear of being disapproved, rejected by people. और यूसुफ के जीवन में इस बात का डर था कि लोग मुझे अस्वीकृत करेंगे। It is still possible in your life and in my ये life. अब भी संभव है आपके और जीवन में और मेरे जीवन में ऐसा हो सकता When we है। want to do something for the Lord, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहो, when we carry the burden, the vision, the dream, the Lord had dropped it in your life. जब आप और मैं परमेश्वर को दर्शन को, उस बोझ को और सपने को जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला उसको लेके यदि हम आगे बढ़ते हैं करने के लिए, तब How we will do it? सवाल होंगे कि मैं कैसे करूंगा इसे। Maybe my society will reject me, शायद मेरे समाज के लोग मुझे अस्वीकार करेंगे and I can be disapproved by some of my closest friends. और मैं ऐसा यदि करूं तो मेरे जो नजदीकी मित्र हैं वो मुझे अस्वीकृत करेंगे। So I'm going to abort the plan of God. तो इसलिए मैं परमेश्वर की योजना को मैं छोड़ देता हूं। That is exactly Joseph thought. और ऐसा ही तो यूसुफ ने सोचा था। Matthew chapter 1 verse number 19. He wanted to secretly
get rid of Mary. मत्ती का सुसमाचार 1 उसका 20 में ऐसा कहा था कि यूसुफ ने सोच लिया कि मरियम को चुपके से छोड़ दे चुपके से छोड़ दो. Live it secretly. और चुपके से उसे छोड़ के चला जाए. I don't know how many of you have given up secretly what the Lord wants you to do. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग चुपके से उस बात को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला था. And the shepherds, thirdly, और उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर चरित्र है जो वे गडरिये थे, चरवाहे जो थे, for years, hundreds of years, they were living a nomadic, ordinary life in the open field. और ये गडरी जो थे 100 साल से भी ज्यादा इनका जीवन जंगलों में था, वीरान में था और एक साधारण जीवन, चरवाहे का जीवन जी रहे थे. They would move from place to place. और वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. And they used to their life. और ऐसा उनका जीवन के रोजमर्रा का जीवन था. Get up in the morning, सुबह में उठना है feed the cattle, और भेड़ बकरी को चराना है, खिलाना है and come back quickly and sleep. That would be their routine. और वापस आए और सो जाए. ऐसे उनका दिनचर्या था. And suddenly, Luke's Gospel, chapter 2, verse number 9, the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and the Bible says they were terrified. और जब हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 9 वचन में, जहाँ पे स्वर्गदूत ने आके उन गडरियों से कहा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो ये सारे डर गए. तब प्रभु के दूत ने कहा कि मत डरो. Verse number 10, the angel said to them, do not be afraid, I bring to you the good news that will cause great joy for all the people. और 10 वचन जब हम पढ़ते लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में, तो ऐसा कहता है कि तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार जो लेके आया हो जो आनंद के लिए है. What was their fear? और चरवाहों की अंदर में कौन सा डर था? Pitch darkness. पूरा घोर अंधकार. And suddenly the light was shining. और अचानक से रोशनी उनके जीवन में आई. And they were in the open field. और जब वो एक खुले मैदान में थे, trying to live their normal life. और अपने रोजमर्रा के जीवन को जी रहे थे. Their fathers and grandfathers, great grandfathers passed on this job to them. और उनके जो पूर्वज जो थे, उनके दादा के दादा जो थे, उस चरवाही के काम को जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी थी. They used to the place very much. और वो सारे जगह और वो सारे एरिया क्षेत्र जो उनको बेहतर रीति से पता था. And now suddenly there is a change. लेकिन अचानक से एक परिवर्तन होता है. A sudden bright light. एक अचानक से एक रोशनी, तेज रोशनी. And an announcement that says a savior is born in Bethlehem. और एक सूचना दी जाती है कि बेतलेहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है. And they were not prepared for a sudden change. और ये चरवाहे अचानक की परिवर्तन को देखने के लिए वो तैयार नहीं थे. They have been used to live the same thing. और वो रोजमर्रा के जीवन में वही तो करते आए थे. They had never seen the sudden lights. और उन्होंने अचानक से जलती हुई रोशनी को नहीं देखा था. They have never heard a voice from heaven by the angels. और उन्होंने आकाशवाणी जो स्वर्गदूतों के द्वारा हुई ऐसा कभी नहीं उन्होंने देखा था. And today in Bethlehem a savior is born. और जब आकाशवाणी हुई कि आज बेतलेहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है. Afraid of changes in life. और ये चरवाहे एक परिवर्तन को देख के सोच के वो डरे हुए थे. When God does something in our life, जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, it always happens suddenly. और ये अचानक से ही होती है. And change is good for our life. और परिवर्तन जो है हमारे जीवन के लिए सही बात है. Change means God is stretching your life and your faith limit. और परिवर्तन का मतलब परमेश्वर हमारे विश्वास की क्षेत्र को बढ़ाता है. Because all of us like our own comfort zone, our own friendship, the place where we are used to live. और कई बार हम अपने दोस्तों, अपने लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं. Who knows, year 2024, God wants to bring change in your life, in your family, in the ministry, and want to stretch your territories. और कौन जानता है कि 2024 आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में एक बढ़ोतरी को लेके आए. If God has to do that, यदि प्रभु को वो आपके जीवन में करना हो, you got to overcome the fear of being changed to different place, breaking the new grounds, doing things differently. इसीलिए यदि आप चाहते हो कि प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरा हो या परिवर्तन को देखना चाहते हो, तो आपके अंदर में उस डर से बाहर आना है जो आपके जीवन अचानक से बदलाव से डर लगता And है. the fourth character was Herod. और चौथा जो चरित्र है जो हेरोद राजा है, He too had some kind of fear. हेरोद के जीवन में भी एक डर था. Matthew chapter 2 verse number 3. मत्ती का सुसमाचार उसका 2 उसका 3 वचन When जब पढ़ते हैं, Herod
the king heard this, that refers to the birth of Jesus, he was troubled, and all of Jerusalem with him. और ऐसा कहता है कि जब हेरोद ने सुना कि एक राजा का जन्म हुआ, मतलब यीशु मसीह का, तब वो भयभीत हो गया और इस बात का पता पूरे यरूशलेम में हुई। He was sleepless, नींद नहीं आया, he was so troubled in his life. और जब उसने इस समाचार को सुना तो वो घबरा गया और वो सो नहीं पाया। What kind of fear he had? और हेरोद के जीवन में किस प्रकार का डर था? He thought this new king who is born in Bethlehem is a threat to him. और हेरोदोस को ऐसा लगा कि जो राजा का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा चल रही है, यदि वो जन्म जाता है तो जन्म लेता है तो मैं इस राज्य का नियंत्रण को मैं खो दूंगा, उस बात का डर था। He passed a decree to kill all the children in Jerusalem, in Bethlehem and everywhere. और उसने एक फरमान निकाला कि यरूशलेम और बेतलेहम में जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सब को नाश कर दिया जाए। History says he killed his brother-in-law, his mom, and all his children, the two sons, he killed them because of that insecurity. और इतिहास इस प्रकार से कहती है कि हेरोदेस ने उस डर की वजह से जो अपने सिंहासन के नियंत्रण को खो देगा, उसने अपने माँ को, अपने परिवार के सदस्यों को भी उसने मार डाला। Some kind of insecurity. असुरक्षित भावना उसके अंदर में थी। Whenever you feel insecure, जब भी आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, you will try to control everything, everybody around you. और आप उस वक्त उस असुरक्षित भावना की वजह से सारे लोगों को और चीजों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करोगे। Who is in control of your life? और आपके जीवन को किसने नियंत्रण करके रखा है? Be it your life, or family, job, and every day-to-day life. और आपके जीवन, आपके परिवार, आपके नौकरी, आप रोजमर्रा के जीवन में किस बात ने आपको नियंत्रण कर रखा है? Herod was fearful of losing his throne, his position. और हेरोदेस ने अपने जीवन में इस डर को पाल के रखा था कि मैं अपने कुर्सी, अपने सिंहासन, अपने पद को मैं खो दूंगा। When Christ is seated on the throne, जब मसीह उस सिंहासन पे विराजमान रहता है, when he is the King of Kings and the Lord of Lords, not a baby Jesus that we sing lullabies. और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान है, वो परमेश्वर नहीं जो बालक है, बचपना है और वो सिंहासन पे हो। We have nothing to fear. हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। Your trust and confidence comes the closer you are with Jesus. You will never feel insecure. आपका विश्वास, आपका भरोसा तब मजबूत होता है जब आप यीशु मसीह के नजदीक या करीब रहते हो। You will not be threatened by anything in life. और आप अपने जीवन में किसी भी बातों से आप भयभीत नहीं होंगे। Herod had the fear of losing control, insecurity. और हेरोदेस के जीवन में ये डर था कि मैं अपने सिंहासन को, अपने पद को खो दूंगा, मैं अपने नियंत्रण को खो दूंगा, इस बात का डर था। And the fifth person, और पांचवा जो चरित्र है, Zachariah and Elizabeth. जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में। The scripture says in Luke's Gospel chapter 1 verse number 13. लूका 1 उसका 13 वचन जब हम पढ़ते थे, कहता है, when the angel told him that he was not ready to believe it. और जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, उस वक्त वो इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं He था। was a priest, और जकरिया एक याजक था 70 plus of age. और उसका उम्र अभी 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। Elizabeth was old. और यहाँ पे एलिजाबेथ का भी उम्र हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी है। And he could not believe when the angel announced. और जब स्वर्गदूत ने इस बात की घोषणा की, उस समय जकरिया एलिजाबेथ विश्वास नहीं कर पा रहे थे। And Zachariah responds, how it's going to happen. To that angel says, don't be afraid, Zachariah. Your prayers have been heard. Your wife Elizabeth will bear a son. That is John the Baptist. और जब जकरिया जब इस बात को, समाचार को सुन के डरने लगता है, उस वक्त स्वर्गदूत ने उससे कहता है कि तुम मत डर, कि तेरी पत्नी एलिजाबेथ है, पुत्र को जनेगी, और वो पुत्र जो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। What kind of fear Elizabeth and Zachariah had? और एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन में किस प्रकार का डर था? Fear of being disappointed. और उनके जीवन में निराश हो जाने का डर था। यदि नहीं होता है, if I go around and say that we are going to have a baby and if that does not happen,
we would be disappointed. Everybody will be disappointed. जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन में ये डर था कि जो संदेश स्वर्गदूत के द्वारा हमने सुना है कि पुत्र होगा, और यदि हम जाके लोगों से कहे लेकिन वो पुत्र नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हम तो निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। ये बात का डर था उनके जीवन में। What kind of fear you are facing it? और आज किस प्रकार के डर का सामना आप कर रहे हो? Fear of being disappointed? आप के अंदर में डर, एक निराशा का डर, निराश हो जाने का डर, Fear of losing your position, your status, or the control that you have it like Herod? या फिर उस प्रकार का डर जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा पद चला जाएगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा नियंत्रण चला जाएगा, जिस प्रकार से हेरोदेस के जीवन में डर था। Fear of taking a bold step because you don't want change? और या फिर आप डर तो इस बात को कि मैं एक गंभीर कदम को बढ़ा के आगे बढ़ूं, और उस परिवर्तन के द्वारा आप डरे हुए हो। Fear of disapproved by people? और आपको ऐसा लगता कि लोग मुझे अस्वीकार करेंगे, इस बात का डर। Or like Mary, fear of inadequacy. I'm not capable of doing this. या फिर मरियम के जैसे आपके अंदर में डर है कि मैं तो लायक ही नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। How to face it? किस प्रकार से इसका सामना करें? What did Mary do? मरियम ने क्या किया? Mary, she says, Lord, may your word be fulfilled in my life. Luke's Gospel chapter 138. और लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 38 में मरियम कहती कि प्रभु कि आपने जैसे कहा वैसे ही मेरे जीवन में पूरा होने पाए। I am your servant. प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, Let your word be fulfilled. प्रभु आपका वचन ही पूरा होने पाए। I am not capable of, मैं तो योग्य लायक नहीं हूँ, but your word is more than able to fulfill it in my life. लेकिन प्रभु आपका जो वायदा और वचन मेरे जीवन में उस चीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 7,000 promises in the Bible. बाइबल के अंदर 7,000 जो वायदे प्रभु ने दिए हैं, And all these promises are always yes and amen through Christ Jesus. और ये सारे वायदे प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। Focus on the promise of God. आप अपने नजर को परमेश्वर की वायदों की ओर लगाएं। Focus on the word of God. आप ध्यान या अपनी नजर परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। Tell it to the Lord, I am your servant. I submit it to the promise of God. आप परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपकी दास और दासी हूं, प्रभु आपने जो वायदा किया प्रभु उस वायदा के अंतर्गत मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। How did Joseph face it? और यूसुफ ने उस डर का सामना कैसे किया? Matthew chapter 1:24. मत्ती का सुसमाचार 1 उसका 24 जब हम पढ़ते The हैं, scripture says, when Joseph woke up, ऐसा कि जब यूसुफ उठा he did what the angel of the Lord commanded him to do. और स्वर्गदूत ने जैसा कहा था वैसा ही यूसुफ ने किया। He made up his mind. और उसने अपने मन बना लिया, I am not going to do what the people are going to tell me to do it. और मैं वो नहीं करूंगा जो लोग मुझको कहने जा रहे हैं। I'm going to get rid of the fear of the people. मैं लोगों का उस डर से मैं बाहर आना चाहता हूँ। All the naysayers, the negative people around me. मेरे चारों तरफ जो नकारात्मक बोलने वाले या फिर सहयोग करने वाले हैं, I'm going to do what the Lord asked me to do it. लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ जो परमेश्वर ने जब मुझसे कहा मैं उसको करने के लिए मैं आगे And बढ़ूंगा। how to face the fear of changes in life. और किस प्रकार से उस डर का सामना करें जो डर हमारे जीवन में परिवर्तन को लेके डरते हैं। How did the shepherds do that? और ये जो चरवाहे थे इन्होंने कैसे उसका सामना किया? The scripture says in Luke's Gospel chapter 2 verses 17 to 20. लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 17 से लेके 20 तक जब हम पढ़ते हैं, Verse number 20, the shepherds returned glorifying and praising God. और वचन 20 कहता है कि जब स्वर्गदूत आए उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए आए। They moved being in the open field. They all, I don't know how many hundreds of the shepherds went and saw baby Jesus, and the scripture says started glorifying and praising God. और मैं नहीं जानता कितने तादाद में भेड़ बकरियां थी, लेकिन ये सारे लोग जाके यीशु मसीह जो बालक पैदा हुआ उनको दर्शन करके वो आए, देख के आए। Praise and worship unto God in the midst of uncertainty. और उस अकस्मात की परिस्थिति में ये सारे लोग प्रभु बालक को देख के वो प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए आए। Praise is the antidote for every panic attacks in your life. आपके जीवन में अचानक आने वाली उस डर का उसका तोड़ है परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। And God wants to do in this Christmas. और परमेश्वर इस क्रिसमस के दौरान वो करना चाहते हैं। Face the fear. आप अपने जीवन में डर का सामना कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Don't take one step back. आप कदम को पीछे मत उठाइए। If you really want to give birth to what the Lord
has dropped it in your heart, यदि सचमुच में आप उस बात को करना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपके हृदय में उंडेला है, the Lord would like to tell you, fear not. अब प्रभु आपसे कहना चाहते हैं उन बातों को पूरा करने के लिए मत डर, For nothing is impossible to God. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं, Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। I pray year 2024. होने देखिए 2024 साल प्रार्थना करते हैं, Just we have few more days to go. ताकि इस साल का खत्म करने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। There might be things that the Lord is asking us to do. शायद ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रभु चाहता है कि हम करें। It may not look so big. हो सकता है कोई चीजें बहुत बड़ी ना हो, It's too small. लेकिन बहुत ही छोटी बात, Invisible, inconspicuous. और एक ऐसा बात जो अदृश्य है, छोटी मामूली सी बात हो, That we would say, Lord, I will do it, Lord. लेकिन उस मामूली सी बात को भी कहें जो प्रभु की ओर से आता है कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं करूंगा इसे। I'm going to give birth to the plan of God. मैं परमेश्वर की योजना को जन्म दूंगा It's going to be fulfilled in my family. और मेरे परिवार में वो पूरी होंगी। I would declare, for surely it will come to pass. और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि निश्चित रूप से ये मेरे जीवन में होंगी। Lord, though it may look like a small cloud the size of the fist, ओ प्रभु, होने दे कि दिखने में ऐसा लगे कि छोटा सा हाथ का सा छोटा सा बादल दिखे, we would press on, we would focus on you. लेकिन प्रभु हम आगे बढ़ेंगे, अपनी दृष्टिकोण आप पे बनी रहेगी। I pray if there is somebody crippled, not able to do anything because of fear. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो डर के कारण उनका जीवन लंगड़ा का जैसे हो, कुछ नहीं कर पाते हैं। They've been in the same place throughout this year. और एक ही जगह पे सालों से पड़े हुए हैं इस साल, Feel like nothing has happened. और ऐसा लगता है कि कुछ तो भी नहीं हुआ, That they have wasted this year. और उनको ऐसा लगता है कि हमने तो ये पूरा साल खराब कर दिया। That they would break free from fear. प्रभु, होने दे कि वो उस डर से आजाद होने पाए And believe your promises are much bigger than the problems. ओ प्रभु, इस बात पर विश्वास करने पाए कि प्रभु समस्या से भी बढ़कर प्रभु आपके वायदे हैं हमारे जीवन Would में। be able to submit fully like Joseph committed to the word of God. प्रभु, होने दे कि पूर्ण रीति से समर्पण करे, जिस प्रकार से यूसुफ ने संपूर्ण रीति से प्रभु अपने आप को समर्पित किया आपकी Like shepherds glorifying and praising God. ये चरवाहे प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए गए। Help us, Lord. मदद कीजिए प्रभु, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. I pray that you will have a Christmas with no fear. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये क्रिसमस अब मनाओ बिना किसी डर के। A Merry Christmas, not a scary Christmas. आप सबको मेरी क्रिसमस, डरावनी सी क्रिसमस नहीं।